बहरीन से भी ईरान पर हमले जारी हैं और उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बहरीन से ईरान पर मिसाइल अटैक की खबरें। एक तरफ यूएस बेस को ईरान टारगेट कर रहा है, जैसा कि मनीष भी अभी बता रहे थे। बहरीन से भी ईरान पर हमले किए गए, वो तस्वीरें सामने आ गई हैं। बहरीन से ईरान पर एक साथ कई मिसाइलें दागी गई हैं और अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम से हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, कई तस्वीरें सेंटकॉम की तरफ से भी जारी की गई हैं। बहरीन से ईरान पर अटैक हुए, एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई हैं। अब बहरीन से ईरान पर अमेरिकी अटैक, जहां एक साथ 5 मिसाइलों से अटैक हुआ है। बहरीन के आसमान में ये मिसाइलें दिखी हैं। बहरीन से ईरान पर हुए अटैक और एक साथ 5 मिसाइलों से अमेरिकी अटैक। और वहीं दूसरी ओर अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया। MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया, यह दावा किया जा रहा है। ईरान ने MQ-9 ड्रोन डाउन किया है। हॉर्मूज के आसमान में गिराया गया है ड्रोन। इससे पहले भी आपको याद होगा 40 दिनों की जंग के दौरान भी ऐसी कई खबरें सामने आई थी, जहां ईरान की तरफ से अमेरिका को नुकसान पहुंचाया गया था और MQ-9 ड्रोन गिराया गया था। एक बार फिर से वही जानकारियां सामने आ रही हैं। नया दौर 3.0, MQ-9 ड्रोन मार गिराया। तो ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला, कहां हमले किए गए हैं एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले यूएई और ईरान की अदावत तो पुरानी है। अमेरिकी बेस पर कई हमले यहां पर भी हुए हैं। बहरीन की बात करें तो यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। यूएस नौसेना के 5th फ्लीट 5वें बेड़े का मुख्यालय मौजूद है, जिसे टारगेट किया गया है। जॉर्डन की बात करें तो यहां पर भी अल सॉल्टी एयरबेस पर हमले हुए हैं और ओमान की बात करें तो दुक्म पोर्ट पर हमला किया गया है। फिर कुवैत की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला यहां पर भी हुआ। अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर भी हमले की खबर सामने आई थी। अब किन हथियारों से ईरान हमले कर रहा है, किन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, वो जान लेते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं और हमले किए हैं। भरत सर, मध्य पूर्व की सुरक्षा अब अमेरिका की मौजूदगी के साथ तो और ज्यादा असुरक्षित हो गई है और इन हमलों से यह साफ है कि ईरान जीत के लिए नहीं, सिर्फ टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है, यही सवाल मैंने मनीष से किया था। और वो अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को थकाना चाहता है। यही वजह है कि मल्टीपल फ्रंट्स पर अटैक करने में वो कामयाब है। दूसरी तरफ उसके प्रॉक्सी, सर वो अंग्रेजी में कहते हैं ना सिर्फ उसकी शील्ड है बल्कि वो स्वॉर्ड बन रहे हैं। देखो, पहले तो मैं आपको आर्टिकल 5 बताऊं, क्योंकि उसमें मिस इंटरप्रिटेशन है। अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा। अपॉन द साइनिंग ऑफ MOU, Iran will make arrangements using its best efforts to allow safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz. Traffic will start flowing immediately, taking into account the need to remove technical and military obstacles and conduct demining operation. तो ईरान का जो सरकार में लिखा था इधर, क्योंकि ईरान ने वहाँ सुरंगें बिछाई थी, तो ईरान और सुरंगें निकाल सकता था। अगर किसी ने वहाँ से ओमान से पानी से किया तो ऐसा नहीं लिखा था कि ईरान उसकी मारपीट करेगा, उसके पर मिसाइल छोड़ेगा। अब दूसरा सवाल आपने किया, हाँ, ईरान ने 40 साल में बहुत मिसाइल बनाई है, बहुत ड्रोन बनाए हैं और आज उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कभी न कभी वो मिसाइल उसके पास स्टॉक कम हो जाएगा, ड्रोन भी कम हो जाएगा। देखो, लड़ाई में कोई नैतिकता नहीं होती है। सर, लड़ाई तो क्या कहता है वो आप बता रहे हैं, इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं अब्बास जी से। जी, मैं क्या बोलूं सर, ऐसी बात कह रहे हैं भरत जी की कभी ना कभी तो मुझे लगता है कई वियतनाम की तरह यहाँ पे कई साल, दसियों साल तक रुकने के लिए आया अमेरिका। लेकिन फिलहाल ये होने वाला नहीं है। MOU की जो बात है उसमें क्लियरली लिखा है, खुद पढ़ के दिखाया, इंग्लिश में बताया कि ईरान के साथ हमआहंगी करके, ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करके वहां से शिप्स निकलेंगे। लेकिन अमेरिका ने ये UAE के टैंकर्स को, कतर के टैंकर्स पे प्रेशर बना के, क्योंकि ये सारे मुल्क जो है, सारे देश जो है अमेरिका के एक तरह से पपेट हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बना के एक नया ऑल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश की। तो ईरान ने रिटेलिएट किया क्योंकि MOU की खिलाफ वर्जी हो रही थी। ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया जा रहा था। ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करने का मतलब है कि जो ऊपर का रास्ता है, जो नॉर्दर्न एरिया का रास्ता है, वहीं से शिप्स निकलेंगे। यही सबसे बड़ा फैक्ट आज का है, जहां बड़े स्तर पर इसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए।
यही वजह है कि इस वक्त बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल कहां कहां पर हमले हुए हैं और अमेरिका और ईरान लगातार कैसे हमलों को अंजाम दे रहे हैं, इसकी एक एक तस्वीर आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आप सभी ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।